दिल्ली के अंदर में जुमे की नमाज हफ्ते में एक दिन आती है ना। इदा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै', एक दिन जुमे की नमाज आती। उस नौजवान को घूसा मारा गया, लेकिन उस नौजवान ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। अगर वहीं पर किसी पूजा प्रार्थना करने वाले को थप्पड़ मारा जाता तो आग लगा दिया होता। कुछ नौजवानों ने, हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों ने भारत के अंदर में, उनका घर पर बुलडोजर चल चुका होता। लेकिन सिर्फ सस्पेंड कर दिया पुलिस वाले को। सस्पेंड नहीं, जेल में डालो उसको। नमाज के वक्त में कैसे हाथ उठाया? नमाज के वक्त में हाथ नहीं उठाया जा सकता। किसी की पूजा के वक्त में जब हाथ नहीं उठाया जा सकता तो नमाज तो बदरजे औला। नमाज पढ़ा, सजदे में था बेचारे, सजदे में सबसे ज्यादा करीब होता है ना, सजदे में मुकद्दस पेशानी झुका के रहता है, अल्लाह के करीब होता है। उस सजदे में पैर से मार रहा है, बताइए। इसीलिए मैं कहता हूं इस देश के मुसलमानों से कि खामोश मत बैठो, अपनी जुबान को खोलो। कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आओ। ये जालिम लोग हड्डियां चबाने के लिए बैठे हुए। अगर कोई नमाज छोड़ता है तो हमारी शरीयत कहती है कि भाई उसको रोको। अगर कोई शराब पीता है तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि भाई उसको बचाओ, उसको रोकने की कोशिश करो। अगर वो नहीं जानता तो उसको रोको कि शराब गंदी चीज है, शराब पीने से इंसान की सेहत खराब होती है। और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला ने इसको नाजायज और हराम करार दिया है। ऐसे ही अगर कोई मुसलमान नमाज छोड़ता है तो उससे बताया जाए कि जानबूझकर नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। अगर मजबूरी में, किसी परेशानी में, किसी दिक्कत में पड़ जाए आदमी, अगर छूट जाए किसी वजह से तो बाद में पढ़ ले, लेकिन जानबूझकर नमाज छोड़ना बिल्कुल सही नहीं है। चूंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। मगर आज हमारे नौजवान एक बड़ी तादाद में नमाज छोड़ते। अल्लाह की तरफ से बड़ी नेमत है। अगर आप इसी नेमत की नाशुक्री करते हैं तो अल्लाह फिर छीनता है। लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। आज ही आप लोगों ने देखा है जुमे की नमाज में दिल्ली में मस्जिद के किनारे, सड़क के किनारे, मस्जिद से बाहर कुछ नौजवान नमाज पढ़ रहे थे। आज जुमे की उनको वहाँ के लोकल पुलिस थाने का जो सदर होता है, अध्यक्ष, हमारे यहाँ अपनी जुबान में उसको बड़ा बाबू बोलते, वो नमाज पढ़ते हुए उन नौजवानों को लात से मारता है, घूंसे से मारता है। आज तक ये चीज हमने मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस में यहूदियों को करते हुए देखा था कि वो नमाज पढ़ते हुए इंसानों को गोलियों से निशाना बनाते थे। लेकिन वही कल्चर आज हमारे इस गंगा जमनी तहजीब भारत के अंदर में कुछ नाजायज पुलिस वाले नहीं, उनको पुलिस वाला गुंडा बोलेंगे। इबादत करते हुए, नमाज पढ़ते हुए सजदे में है। आदमी सबसे ज्यादा अपने अल्लाह के करीब कब होता है? जब सजदे में होता है। उस सूरत में उसको लात मारा जा रहा है, उसको घूंसा मारा जा रहा है। और कुछ लोग ट्विटर पे लिखते हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ने की जगह नहीं है।
ठीक है, सड़क पर नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, कोई पढ़ना भी नहीं चाहता, लेकिन कभी ऐसा होता है कि अगर मस्जिद फुल हो जाए, भर जाए, 2-3 मिनट के लिए अगर किसी सड़क के किनारे मुसल्ला बिछाकर पाक जगह हो नमाज पढ़ लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कितना वक्त लगता है? 2 या 3 मिनट। हमारी नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर कोई मुसलमान मस्जिद सड़क के किनारे नमाज पढ़ता है, नमाज की हालत में उसको नहीं मारा जा सकता। इबादत की हालत में उस पर घूंसे नहीं बरसाए जाते। अगर नमाज पढ़ना पाप है तो पूछिए उस पुलिस वाले गुंडे से। कांवरिया में जाते हैं हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे हिंदू भाई, वो आधी सड़क जाम करके जाते, और जब त्योहार होती, सरस्वती पूजा हो तो सड़क बंद। क्यों? सरस्वती देवी की पूजा हो रही है, पूजा हो रहा है, उनकी मूर्ति लगा दी जाती है, दूसरे रास्ते से जाओ। जब पूजा करना जायज है तो 2 मिनट के लिए नमाज पढ़ना भी जायज होना चाहिए आपकी नजर में। अगर नमाज पढ़ना पाप है तो फिर किसी आधी सड़क को कब्जा करके भजन कीर्तन करना यह भी नाजायज होना चाहिए। तो ये एक निशानी है मुसलमानों। क्या अभी तो कुछ दिनों पहले तक ये सुना था कि मस्जिद में बुलडोजर चल रहा है, मस्जिद शहीद की जा रही है, लेकिन अब नमाज पर पाबंदी की कोशिश की जा रही है कि नमाज भी तुम नहीं पढ़ सकते। अब पता है ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने की वजह भी हम मुसलमान, जब मुसलमानों का रिश्ता मस्जिद से कमजोर होता है, जब मुसलमानों का रिश्ता कुरान से कमजोर पड़ जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उन मसाजिद को जालिमों के हवाले, जालिमों के जरिए से शहीद करवाते हैं। जब कोई शरीयत का हुक्म मुसलमान उससे दूर होता है तो अल्लाह तबारक व तआला जालिम बादशाहों को मुसल्लत करते हैं। हमारी गलती की वजह से, हमारी बेराह रवी की वजह से आज हमारी शरीयतें बदली जा रही, आज आपकी मस्जिदें तोड़ी जा रही, आज आपके नमाज पर पाबंदी है और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बोलता नहीं है, डर से नहीं बोलता है। अगर आपको इन तमाम चीजों को बचाना है, आपकी शरीयत को बचाना है, आपके कुरान के अहकाम को बचाना है, आपके नबी की सुन्नत को अगर बचाना है मुसलमानों, तो आपको एक काम करना होगा। वो काम यह है कि आपको उस पर अमल करना होगा, वरना ये मुसलमान कौम। अभी दिल्ली में एक प्रोग्राम था मेरा 25 तारीख को दिल्ली में। वो प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके पर था। तकमील हिफ्ज़ कुरान, कई सारे हाफिज बने थे, उसमें से तकरीबन 9 हाफिज बने थे, बच्चे छोटे छोटे। तो मदरसा क्या होता है? मदरसा कोई राजनीति की जगह नहीं होती, मदरसा मस्जिद सियासत की जगह नहीं होती। एक मोहल्ला है, 200 आदमी है, सब उस मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं। कोई कांग्रेस में है, कोई बीजेपी में है, कोई टीएमसी में है, कोई एनसीपी में है। उस 200 आदमियों में से इलेक्शन की बात आती है तो कोई किसी पार्टी की हिमायत करता है, कोई किसी पार्टी की हिमायत करता, लेकिन जब मस्जिद की बात आए, जब नमाज की बात आए, तो वहां कोई पार्टी वार्टी नहीं चलती। जैसे ये जलसा है,
कोई पार्टी कोई साटी नहीं, दीनी काम है, सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। तो वो मदरसा परमिशन लिया। हम लोग तो यहाँ परमिशन नहीं लेते हैं, बंगाल है, झारखंड है, मेरे बिहार है, और इन सब जगहों में परमिशन नहीं होता। लेकिन उत्तर प्रदेश जाएंगे आप, मैं रात प्रोग्राम में था एक लखनऊ में, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे रात तक प्रोग्राम कर सकते हैं, हद से हद, नहीं तो 10 बजे रात तक परमिशन मिलती है। उसके बाद अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती। तो वहाँ दिल्ली शहर के अंदर मुस्तफ़ाबाद में प्रोग्राम था। हजरत मोहतमिम साहब नाजिम साहब ने परमिशन लिख करके ले लिया 1-1.5 महीना पहले कि मौलाना अब्दुल्ला साहब बयान करेंगे, फला मौलाना साहब बयान करेंगे, 3 वक्ता होंगे वो बयान करेंगे, दस्तारबंदी होगी। परमिशन मिल गया। 1 दिन पहले उनका परमिशन रद्द कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। जब पूछा गया मोहतमिम साहब को बुलाकर, बेचारे सीधे साधे, उनसे बुलाकर पूछा कि जरा मोहतमिम साहब बताइए, ये शिकायत आई है आपके खिलाफ, आपके मदरसे के खिलाफ, इसीलिए हमने परमिशन को कैंसिल किया। तो मोहतमिम साहब ने सोचा कि कोई गैर ने शिकायत की होगी, किसी हिंदू ने शिकायत की होगी, या किसी और धर्म के लोगों ने शिकायत की होगी, कंप्लेंट की होगी, जिसकी वजह से परमिशन उनको कैंसिल करना पड़ा। लेकिन जब पूछा गया डीएसपी से, तो उन्होंने कहा कि मौलाना किसी गैर ने शिकायत नहीं की है, आप ही के मोहल्ले के हाजी साहब हैं। वो हाजी साहब काउंसलर है, वार्ड कमिश्नर है, उसने आपके जलसे और आपके मदरसे के खिलाफ कंप्लेन किया है, और जिसकी वजह से मुझे परमिशन रद्द करना पड़ा। क्या क्या लिखा है वो हाजी साहब पता है? हाजी साहब ने लिखा कि ये मदरसा जो चल रहा है, ये मदरसा किराए के कमरे में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, किराया तो मोहतमिम साहब दे रहा है, अगर किराए पे चल रहा है तो क्या दिक्कत है। दूसरी बात क्या लिखा है, जहां जलसा हो रहा है वो जगह जो मालिक है उसकी रजामंदी नहीं ली गई है, उसको जबरन डराकर उसकी इजाजत ली गई है, वो अंदर से राजी नहीं है, उसने परमिशन नहीं दिया है, इसीलिए इस जलसे को रोका जाए। बताइए कौन है दुश्मन? इस्लाम का, मदरसे का, मस्जिद का दुश्मन कौन? हमारे ही मुसलमान ना। हालांकि जो जमीन वाला था, जहां जलसा होना था, उसने अपनी रजामंदी दी कि जाइए मौलाना साहब जलसा कीजिए, तकरीर कराइए, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन उस हाजी साहब के पेट में दर्द हुआ। क्यों पता है? कि वो जो मोहतमिम साहब थे, उन्होंने उस हाजी साहब को वोट नहीं दिया था। सियासी चीज को मस्जिद और मदरसों से नहीं जोड़ा जा सकता। जब अपने लोग गद्दारी करते हैं तो हमारी मस्जिदें टूटती है। जब अपने लोग शरीयत को बेचते हैं तो शरीयत पर पाबंदी लगती है। जब अपने लोग मुसलमान नमाज छोड़ता है तो नमाज की तौहीन की जाती है। जब अपने लोग बेईमानी करते हैं, गद्दारी करते हैं, तो अल्लाह जालिम बादशाहों को मुसल्लत करता है। इस कौम को नुकसान अपने लोगों ने पहुंचाया है, मुसलमान को बदनाम अपने लोगों ने किया है। वरना शरीयत में, कुरान में कोई चीज गलत नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है। कुरान और हदीस, कुरान अल्लाह के तरफ से है। कुरान को समझने के लिए हदीस की जरूरत पड़ती है।
तो वो हदीस भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस हदीस की भी हिफाजत की है, कुरान की भी हिफाजत, हदीस की भी हिफाजत। इसीलिए इस कौम को सोचना और समझना होगा, कोई बुराई दिखे उसको हाथों से रोकने की कोशिश करो। समाज में कोई बुराई हो, शरीयत के खिलाफ कोई बुरा काम हो तो उसको हाथों से रोकने की कोशिश करो। अगर कोई मुसलमान कोई बुराई होते हुए देखे और उसको रोकने की कोशिश नहीं करता है तो समझ लीजिए कि उसका ईमान कुछ नहीं बचा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदी, तुम में से अगर कोई आदमी किसी बुराई को देखता है, अगर कोई नमाज पढ़ते हुए कोई पुलिस वाला, क्या कोई प्राइम मिनिस्टर अगर हमारे नमाज पढ़ने वाले साथी को अगर लात से मारता है तो उसके दोनों हाथ में हथकड़ी लगकर जेल में डलवाओ। और अगर कोई नमाज हमारी मस्जिदों को बुलडोजर से तोड़ने की कोशिश करता है तो कानूनी कार्रवाई करके मैदान में निकलो और अपनी मस्जिदों की हिफाजत करो। मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपने हाथों से बदलने की कोशिश करो। अगर हाथ में ताकत ना हो, फइल्लम यस्तती फबिलिसानी, तो अपनी जुबान से बोलो, उस बुराई को रोकने की कोशिश करो, उस बुराई को खत्म करने की कोशिश करो। अगर समाज में कोई बुराई है या मस्जिद को तोड़ने का, इससे बुरा काम क्या हो सकता है? नमाज में इलाज चलाता है एक पुलिस वाला गुंडा, इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से बुरा कहो कि ये पुलिस वाले का ये अमल गलत है, असंवैधानिक है। लेकिन आज कोई जल्दी बोलता नहीं है, डर से हम बोलेंगे तो हमारे हाथ में हथकड़ी लग जाएगी, डर से नहीं बोलते हैं लोग। मेरे भाइयों, तीसरी चीज क्या है? फइल्लम यस्तती फबिलिसानी फइल्लम यस्तती फबिक़ल्बी, अगर कोई बुराई है तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से बोलो, जुबान से रोको, जुबान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा समझो, दिल में। फइल्लम यस्तती फबिक़ल्बी, दिल से बुरा जानो कि ये काम गलत हो रहा है। अगर तुमने दिल से बुराई को बुरा समझा, वज़ालिका अज़ाफ़ुल ईमान, तो अभी थोड़ा ईमान बचा है तुम्हारे पास। मुसलमान शराब पीने को बुरा नहीं समझता, नमाज छोड़ने को बुरा नहीं समझता है, कोशिश भी नहीं करता है, बुराई को बुरा नहीं समझ रहा है, तो बताइए ईमान कहां गया मुसलमानों का? मेरे भाइयों, ये वक्त बहुत खतरनाक चल रहा है हमारे मुल्क हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एक साजिश चल रही है मुसलमानों के खिलाफ। कैसे बचोगे, कैसे बचाओगे अपने आप को? सिर्फ एक रास्ता, देयर इज ओनली वन वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आप अपनी जात को बचाने के लिए सिर्फ आपके पास एक रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता। वो रास्ता यह है कि जो शरीयत आपके पास है, इस शरीयत के मुताबिक अमल करना सीखो अपनी जिंदगी में। शरीयत हमसे क्या कहती है? बच्चा बालिग हो गया तो क्या करना, बच्चा बड़ा हो गया तो क्या करना? नमाज पढ़ना। मालदार है तो क्या करना? ज़कात अदा करना। रमज़ान का महीना आ रहा है तो क्या करना है? हर मर्द औरत को, बालिग को, आकिल को, बड़े छोटे को, घर के अंदर जो इंसान रहता हो, सफ़र में ना हो, मुबारक रमज़ान का महीना आया, रोज़े रखिए। खुसूसन जवानों पर तो जिम्मेदारी बढ़ जाती, लेकिन हमारा जवान ही आजकल रोज़ा नहीं रखता है। 30 दिन भूखे रहेंगे मौलाना, सूख जाएंगे, कांटे हो जाएंगे। 11 महीना तक मैंने बॉडी बनाया है, अभी 1 महीना भूखे रहेंगे तो पता नहीं। हमने बहुत ही मुश्किल से बॉडी बनाई है और हम रोज़ा रखेंगे। रोज़ा रखो, रोज़ा तक़वा पैदा होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़ा रखने की वजह से आपके अंदर तक़वा पैदा होगा।
रोजा इंसानों की गलती को, गुनाहों को जलाकर खत्म कर देता है। ये महीना शायद 12 तारीख से पहला रोजा है। कुरान करीम की तिलावत कीजिए, कसरत इबादत कीजिए, पाबंदी से नमाज पढ़िए। पूरे साल आपने जो गुनाह किया है बैठकर रो रब्बे जुल जलाल के सामने में। इस मुबारक महीने में अल्लाह के नजर में इसकी बड़ी अहमियत है। इस महीने में कसरत इबादत हो, पाबंदी से नमाज हो, रातों को तहज्जुद पढ़ा करो, तरावी की नमाज पढ़ा करें, कुरान करीम की तिलावत करें, एक निज़ाम, एक सिस्टम बनाएं। गाने मत सुनो, नमाज मत छोड़ो। आज जो जालिम कुफ्र के ऊपर, आज जो जालिम मुसलमानों के ऊपर हमला आवर हो रहा है वो इस वजह से कि मुसलमानों का रिश्ता कुरान से टूट चुका है। वो इस वजह से कि मुसलमानों का रिश्ता नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से कट चुका है। हमारे जवान जिनके हाथों में कुरान करीम का नुस्खा होना चाहिए, उन नौजवानों के हाथों में बड़े बड़े मोबाइल हैं। रात को 10 बजे तक, 11-12 बजे तक हमारा जवान मोबाइल देखता है, फिल्में देखता है। क्या अल्लाह ने फिल्म देखने के लिए पैदा किया? नौजवानों की अल्लाह ने जवानी दी इसलिए कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान की फिल्में देखो और नमाज छोड़कर सोते रहो। अजान होती रहे, नमाज के ताल्लुक से कोई फिक्र नहीं हमारे नौजवानों को। अल्लाह ने जवानी किस लिए दी है? इसीलिए सोचना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। अगर हमारे जवान नहीं सुधरे, अगर इस कौम का मुसलमान अगर नहीं सुधरा, तो अल्लाह तबारक व तआला ये जालिम बादशाहों को मुसल्लत करता है इस कौम को सुधारने के लिए। इसीलिए ये जो मुबारक महीना आ रहा है, इस मुबारक महीने में हाथ में मोबाइल की जगह पे कुरान करीम लें, पढ़ें, तिलावत करें, इस कुरान पे गौर करिए। जहां कुरान का दर्स होता है बैठिए, अपने घरों में कुरान का दर्स दीजिए। अल्लाह ने क्या कहा है? गाने सुनने के लिए, फिल्में देखने के लिए तो हम लोग बहुत जतन करते, लेकिन कभी हिम्मत होती है, कभी तौफीक नहीं होती कि कुरान करीम की एक आयत जरा सीखें, याद करें। एक आयत अगर सीखते हो, अल्लाह तबारक व तआला एक हर्फ पर 10 नेकियां अता फरमाता है। एक हर्फ पर। अलिफ लाम मीम, देयर आर 3 वर्ड्स, 3 लफ्ज हो गए, 30 नेकियां मिल गई। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। दुनिया में किसी के पास इतनी अच्छी किताब नहीं है कि जिसको पढ़ने पर सवाब हो। रामायण, महाभारत, गीता पढ़ने वाले पर सवाब नहीं मिलता उनको अच्छी बातें कुछ मिल सकती होंगी, मुमकिन है, जरूरी नहीं है। हमारे कुरान से बेहतर कोई किताब नहीं है, लेकिन आज मुसलमान कुरान से दूर हो चुका है। हमारे अगर 5-10 जवान को खड़ा कीजिए और उनको कहिए कि जरा कुरान सूरह फातिहा सुनाओ, तो ढंग से सूरह फातिहा नहीं सुना पाएंगे। जरा कहो सूरह इखलास सुनाओ, तो नहीं सुना पाएंगे। कहेंगे कि भाई सूरह मुअव्वज़तैन सुनाओ, तो नहीं सुना पाएंगे। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास सुनाइए, नहीं सुना पाएंगे। अत्तहियात सुनाओ तो नहीं सुना पाएंगे। दरूद शरीफ सुनाओ तो नहीं सुना पाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, दुआएं हैं, बहुत सारे मसनून दुआएं हैं, नहीं सुना पाएंगे। गाना पूछ लीजिए, अभी गाना 1 नंबर से 10 नंबर तक गाना सुनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरे नौजवानों, आप शरीयत पर अमल कर लो, वरना शरीयत बदली जा रही है आपकी भारत के अंदर में। बदली गई ना आसाम में, पड़ोस में। क्या क्या कानून लाया पता है? इस्लाम में शादी की कोई उम्र है? कोई उम्र नहीं है। इस्लाम में शादी की कोई उम्र तय नहीं है, कभी भी शादी कर सकते हैं। मर्द अगर 50 साल की उम्र में शादी करना चाहे कोई मैटर नहीं, कर सकते। अगर 15 साल की उम्र में करना चाहे तो कर सकते हैं शरीयत में। लेकिन अब कानून क्या आया है पता है? अब कानून ये आया है कि कोई भी लड़की 18 साल से पहले शादी नहीं कर सकती, कोई लड़का 21 साल से पहले शादी नहीं कर सकता। उससे पहले अगर कोई निकाह करेगा, शादी करेगा, तो वह शादी उसकी नहीं मानी जाएगी, वो अनवैलिड होगी। उसको 6 महीने तक जेल हो सकती, 50,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। कहाँ कानून बना है?
यही आसाम के अंदर में हेमंत बिश्व शर्मा इस्लाम में उम्र की कैद नहीं है, लेकिन अब इन्होंने उम्र की कैद लगा दी। गोया शरीयत के अगेंस्ट में, कुरान और शरीयत के अगेंस्ट में कानून बन रहा है। और पता है क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम इसलिए ये कानून ला रहे हैं ताकि बाल विवाह रुक जाए। बाल विवाह समझते, छोटी बच्ची की शादी होती है ना छोटी उम्र में। छोटी उम्र में कितनी उम्र में होती? 15 साल से पहले कोई अपनी बच्ची का निकाह नहीं करता। और औरत बच्ची 12 साल में बालिगा हो जाती है, 12 साल की उम्र में। लड़का 15 साल की उम्र में तकरीबन कैपेसिटी हो जाती है उसके अंदर शादी की। लड़की के अंदर में, औरत के अंदर में, ये अल्लाह की तरफ से निजाम है। अगर वो निकाह कर ले 12 साल के बाद, 12 साल में वैसे करते नहीं, कोई 15 साल में लड़की का निकाह करवाते, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, वो बाल विवाह है। बाल विवाह का मतलब बचपन में शादी है, उसको क्राइम माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, बाल विवाह, बच्ची की शादी अगर हो जाए बालिग होने से पहले, 18 साल से पहले, तो उसको बाल विवाह माना जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक गुनाह हो रहा है, उस पर तो कोई कानून नहीं बनना है। आसाम के अंदर पिछले 1 साल में 1400 बच्चियों का रेप हुआ। इस पर कानून बना? पूछिए सीएम साहब से। हेमंत बिश्व शर्मा जी, कानून बना इस पे। आपके आसाम विटनेस्ड इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स नाउ, भारत न्यूज रिपोर्ट करता है पिछले 1 साल में 1400 बच्ची का रेप होता है। आप इस पर कानून नहीं बनाते? 31 जनवरी सन 2024 को गुवाहाटी की सड़कों पर एक 15 साल की लड़की स्कूल पढ़ने के लिए जाती है, उसके पड़ोसी उसके साथ रेप करता है, उसका मर्डर कर देता है। इस पर कोई कानून नहीं बनता है। पिछले 3 साल के अंदर 12,776 बच्चियों का रेप होता है आसाम के अंदर। इस पर कोई कानून नहीं बनता है। अगर कानून बने तो इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ कानून बनाते हो। अरे शरीयत अल्लाह की बनाई हुई चीज है, कुरान अल्लाह का फरमान है। मौलाना अब्दुल्ला की तरफ से नहीं है कुरान, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरफ से भी नहीं है कुरान, बल्कि ये कुरान डायरेक्ट अल्लाह के तरफ से है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अल्लाह के तरफ से वही की गई है, अल्लाह का फरमान है। और अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता, कोई इस्लाह का बेहतर तरीका नहीं बता सकता है अल्लाह तबारक व तआला से। अगर बेटी की इतनी फिक्र है तो उन 12,776 बेटियों को इज्जत दो, उनकी इज्जत की हिफाजत के लिए कोई कानून बनाते। हेमंत बिश्व शर्मा साहब, वो एक 15 साल की बच्ची स्कूल जाते हुए उसका रेप होता है, उसकी इज्जत बचाने के लिए कोई कानून नहीं बनाते, कोई उसके ऊपर फिक्र नहीं होती। यही कानपुर की धरती में, उत्तर प्रदेश में अभी 5-6 दिन पहले 2 मासूम बच्ची थी, नाबालिग लड़की थी। वो नाबालिग लड़की, उसके माँ बाप, भट्टा होता है ईंट का, जहाँ ईंट बनाई जाती है, वहां पर वो लोग मजदूरी कर रहे थे। उन दोनों बच्ची की, वो भी मजदूरी करती थी, उनको पैसे मिलते थे, लेकिन भट्टे में जो ठेकेदार था, उस ठेकेदार ने उन दोनों बच्ची का वीडियो बनाया छेड़छाड़ का, और उस वीडियो के जरिए से डेली या हर हफ्ते में या हर 2 दिन में या 3 दिन में उस बच्ची का रेप करता था, उसकी इज्जत लूटता था, डराता और धमकाता था, और ये कहता था कि अगर तुम किसी को बोलोगी तो तुम्हारा ये वीडियो वायरल कर देंगे, तुम जलील हो जाओगी, तुम्हारी तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। वो बच्ची डर गई। उन बच्चियों ने मजबूर होकर, उसका बाप गया पुलिस वाले के पास, नमाज पढ़ने पर तुम्हारे पेट में दर्द होता है, लात मारते हो पुलिस वाले गुंडे भाई साहब, लेकिन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, उस पर तुम्हारा पैर नहीं चलता, उस पर तुम्हारा हाथ नहीं चलता। पता है क्या किया? उसके बाप गए,
डीएम के पास, एसपी के पास कि हमारी बेटी की इज्जत लूटी गई है, सर कुछ कीजिए हमारी बेटी का। तो उन्होंने कहा ठीक है, लिख करके दो, हम कार्रवाई करेंगे। 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल बीत गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सामने जो दबंग था, जो जिना करने वाला था, वो थोड़ा पैसा वाला था, पैसा वाला। पैसे खिला दिए, पुलिस वाले को पैसे दे दीजिए या थाने या अदालत में रिश्वत की थैली दे दीजिए, उसके बाद देखिए वो आपका कलमा पढ़ने लगेगा, वो आपके फेवर में बोलने लगेगा, भूल जाता है सब कौन मुजरिम है, कौन पीड़ित है। जब उस लड़के के बाप ने